बात करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सलाह मशवरा किया है और बजट को उसी के मुताबिक तैयार किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा भी लोगों से बातचीत करता हुआ नजर आया और साथ ही हमारी ये जानने की कोशिश रही कि जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए कि जनता आवाम क्या चाह रही है इस बार बजट में। इंडिया न्यूज हरियाणा की बजट की चौपाल आज पहुंची है भवानी खेड़ा के राजकीय महिला कॉलेज में। कुछ छात्राएं मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर टीचर्स हैं, उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है। सर, आपसे बात करूंगा, आपका नाम जानूंगा और इसके अलावा ये भी जानूंगा कि हरियाणा के बजट से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हरियाणा के बजट से यही अनुमान लगाता हूँ कि ये मिले हमारे को कि एक तो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ऑडिटोरियम हॉल बने। बजट की चौपाल में आज हरियाणा के बजट पर चर्चा हो रही है और बजट के संबंध में अगर बात की जाए, आम आदमी क्या सोचता है, बजट में क्या दिया जाए, हरियाणा के बजट की अगर खासतौर पर बात की जाए, हरियाणा के लोग क्या सोचते हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। बजट जो है अभी आने वाला, हरियाणा के बजट की बात करें, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की उम्मीदें हैं हरियाणा के बजट से, क्या मानते हैं आप? सर, बजट ऐसा होना चाहिए जो रोजगार परक भी हो और राहत वाला भी होना चाहिए। वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में आप कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। अगर इस देश को हमने विकसित करना है तो दोनों फील्ड्स के अंदर हमने स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में बच्चे देश का अच्छा भविष्य तय कर सकें। जाहिर तौर पर शिक्षा स्वास्थ्य को तो दूरी माना जाता है किसी भी सभ्य समाज की, किसी भी देश की, किसी प्रदेश की। क्या लगता है आपको, बजट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, किस तरह की? मैं सबसे पहले तो एजुकेशन से क्योंकि जुड़ा हूँ, तो जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिजिटल चीज़ें शायद बढ़नी चाहिए, बिकॉज डिजिटल चीज़ों से थोड़ा सा जो चीज़ें समझाने में बहुत आसानी होती है। और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर कोई कंपनीज वगैरह में काम करते हैं तो उसके ऊपर स्किल पे ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए, AI के बारे में बताना चाहिए। तो अगर बजट अगर बढ़ेगा तभी उसके बारे में सिखा पाएंगे, क्योंकि ज़माना भी AI का है। हाँ जी सर। और मेडिकल भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अगर अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर बेड ही खाली नहीं मिलता है। तो अगर वहाँ पर बजट बढ़ेगा तभी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो पाएंगी। तो मेरा भी सेम पॉइंट है कि एजुकेशन एंड जो मेडिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर बजट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जाहिर सी बात है। सर, आप क्या मानते हैं, कैसा होना चाहिए बजट? व्यक्तिगत आपके व्यूज़ क्या है बजट में? बजट तो ये होना चाहिए सर, जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अब की बार ये हमें ज़मीनी तौर पर देखना भी दिखेगा तो भी हम इस चीज़ को मानेंगे कि अच्छा बजट आया हमारे लिए। अभी केंद्र का बजट आया था, राहत देने वाला था, लगता है आपको? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी देखो आने वाले समय में अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट भी ऐसी ही चल रही है, अपने डाउन जा रही है। डाउन, हाँ, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, पता नहीं क्यों। फ्लक्चुएशन है, मतलब आपका कहना है। अगर वो अच्छा करेगी या हम सभी मिलकर ऐसा करेंगे तो हो सकता है हम इसे आगे निकल जाएं। जाहिर सी बात है। सर, आपका नाम जानूंगा? जी, सचिन कुमार। सचिन जी, क्या लगता है बजट किस तरह का? सर, बजट में जॉब्स के रिगार्डिंग भी बात होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स ये निकलती हैं बीइंग अ टीचर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, नमस्कार सर। जी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स की फील्ड में हमारा हरियाणा नंबर 1 है देश में। थोड़ा बजट स्पोर्ट्स के बारे में हो तो और भी अच्छा रहेगा, ग्रामीण स्तर पर थोड़ा और ऊपर जाए। मैं चाहता हूं कि बजट जो है वो इस प्रकार से हो कि जो 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। आज के समय पे जैसे हम देखते हैं कि नई नई बीमारियां आ रही है, लेकिन सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वो पहले ही ओवरबर्डन में चल रहे हैं। एडवांस जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, MRI, CT स्कैन, उनके लिए लंबी क्यूज़ है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करे, इन चीज़ों को जो है आम आदमी की पहुँच में लेके आए। सेकेंडली सर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी आज का जो युवा है वो बहुत कम समय में बहुत ऊंचे सपने देखता है। एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं चाहूँगा कि सरकार थोड़ा फोकस करे। तो इस वजह से मेरी यही उम्मीद है सर। स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, जी आपसे बात करूंगा। स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, यूथ की बात आती है, क्या लगता है यूथ के लिए बजट में उस तरह का प्रावधान किया जाता है जितना होना चाहिए? नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। कि अब बजट में यही उम्मीद है कि आगे जितना भी हो उसके अंदर स्किल के अंदर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जी, तो आप क्या मानते हैं सर बजट को लेकर?
मैं तो सर ये बोलूँगा कि इस गवर्नमेंट से विनती है मेरी कि एजुकेशन पे मेन फोकस होना चाहिए। शिक्षा, क्योंकि हाँ जी। शिक्षा स्वास्थ्य को तो समाज की धुरी माना जाता हाँ जी, मेन जो बोला जाता है ना, बोर्न ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है। है। सबसे एजुकेशन है तो सब कुछ है, मेन पॉलिसी एजुकेशन पे ही आएगा। जी जी जी, आप क्या मानते हैं सर? नमस्कार रवि जी, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूं। तो हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं, जैसे भिवानी में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात है ना बहुत बुरी है। जैसे अगर हम सीवरेज व्यवस्था की बात कर लें या फिर हम पुल वगैरह की बात कर लें, जैसे आपका लोहारू जो ओवरब्रिज बन रहा है, इसको भी जैसे पिछले साल आपका 15 सितंबर को पूरा होना था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो इससे आपका मैं मानता हूँ कि प्रत्येक दिन हज़ारों लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, इस समस्या से ग्रसित हैं। लोगों में मतलब ये देखा जाता है कि बार बार वो आपका वहाँ पे फाटक पे समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस तरह की जो आपका बजट में ये प्रावधान तो हो जाता है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे हकीकत में भी उनको लागू किया जाना चाहिए। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं हैं, गृहिणियां भी हैं, तमाम वर्गों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर बजट को लेकर, हरियाणा के बजट को लेकर इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या इनका मंतव्य है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, किस तरह की आशाएं हैं बजट से। हम सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या मानते हैं आप बजट को लेकर? अभी हरियाणा का बजट आएगा, केंद्र का बजट पेश किया गया था, अभी क्या लगता है आपको? बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी कि हरियाणा सरकार जब बजट दे तो महिलाओं का भी फ़ायदा हो, गृहिणियों का भी फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी यूथ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के फेस करनी पड़ती हैं। लोअर क्लास के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, अपर क्लास को कभी नुकसान में कभी रहते नहीं, फ़ायदा रहता है। लेकिन मिडिल क्लास जैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, डॉक्टर्स, क्या उनकी सैलरी, क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट है? जितने डॉक्टर्स पर ईयर पास होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या उनकी जो सैलरी पैकेज है, क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं है। तो इन सब का प्रावधान जो हमारा बजट आएगा उसमें ज़रूर हो, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब भी कोई पेरेंट को, जब भी कोई फैमिली अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो उनका सबसे पहला काम यही होता है कि हम जैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ा दें। और वो सफ़रर क्या बनेगी? किचन। तो उसमें किचन का भी फ़ायदा हो ताकि चीज़ें सस्ती हों, एजुकेशन में जॉब एम्प्लॉयमेंट हो। नेक्स्ट थिंग, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ज़रूर कोई प्रोविज़न दे। नेक्स्ट, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हरियाणा में कहीं भी प्रोविज़न नहीं है, इसके लिए भी सब्सिडीज़ दी जाए। और साथ जो हमारा सोलर एनर्जी कैप्चर करने के लिए सोलर पैनल्स हैं, उसको केंद्र सरकार ने सोलर एनर्जी पर फोकस किया था। वहाँ जो है सीएनजी की बात करें या सोलर, आपको लगता है कि हरियाणा में भी इस तरह की प्रोविजन होने चाहिए? हरियाणा के भी ज़रूर होने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हाँ, सब पे करें, सो दैट कि फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हमारे बिजली के बिल में वो होगी, सिलेंडर में हमें फ़ायदा होगा, मार्केट में सब्जियां ठीक रेट पे मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हमारा हर तरफ से फ़ायदा होगा। बजट को महिलाएं तो उसी से जोड़कर देखती है। बिजली पानी के बिल की बात करें, आप भी कुछ बोल रही थी मैम, एनर्जी की बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, उन पर फोकस किया जाए। जो हमारे सोलर एनर्जी है, जितने भी मतलब हम एनर्जी रिन्यूएबल है हमारे पास, हम उनको यूज़ करें, उस पर फोकस करें। हमारे एलपीजी सिलेंडर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो, हमारे घर का जो बजट होता है सर, वो हमारा बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है। जब स्टेट लेवल पर चीज़ें राहत मिलेंगे तो हम अपने घर का बजट भी बना पाएंगे अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग। जितनी अर्निंग है उसमें हमें अपने घर का बजट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी बजट पे इस चीज़ पे ध्यान दे कि ताकि हमारे घर भी हम बजट प्लान कर सके सर अपने। जी, आप बिल्कुल सर, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि रोज़मर्रा की जितनी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस को कम करे, ताकि आम आदमी जो भी है उनको यूज़ कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू है, मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि परिवहन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भिवानी में रहती हूँ। जैसे भिवानी से हरिद्वार की बसें 2 या 3 ही हैं, अगर वो किसी वजह से निकल जाती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो मैं सरकार से मांग करूँगी कि हरियाणा सरकार से कि परिवहन पर भी ध्यान दे। हरिद्वार जो तीर्थ क्षेत्र की जो बसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए। ना केवल हरिद्वार बल्कि तमाम जितने इलाके हैं वहाँ पर बसें जो है, बसों की सेवा तो होनी चाहिए। आपका ये मानना है? हाँ जी, बिल्कुल।
जी मैम, आप क्या कहेंगे? सर, आई एम नीलम कुमारी। अकॉर्डिंग टू मी जो हमारा न्यू बजट आने वाला है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जो है सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस करें। अगर जो है हमारी हेल्थ ठीक रहेगी या एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो है हमारे लिए अच्छे अवसर होंगे। बाकी तो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए दोनों ही आ जाते हैं। और एजुकेशन में भी अगर हमने एजुकेशन के जो भी वोकेशनल स्टडीज़ की हैं जो भी अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट भी दें। जी मैम, क्या कहेंगे? बजट आने वाला है, बजट हाँ पर जी। आप क्या मानते हैं? सर, बजट को जैसे सिलेंडर है तो उसका भी ध्यान में रखना चाहिए, ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। उसका बजट प्रावधान यही होना चाहिए कि ज़्यादा ना बढ़ाएं। और एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए जो नया बजट है। महिला सुरक्षा की बात आती है कहीं ना कहीं। महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने खोले गए थे सरकार के द्वारा। आपको नहीं लगता कि महिला सुरक्षा पर विशेष जो है फोकस किए जाने की जरूरत है? यस सर, बिल्कुल। क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि कई बार क्या होता है कि महिलाएं सेफ नहीं है आजकल। क्योंकि पब्लिक में हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब हर औरत को अपना सेफ्टी हर चीज़ में रखनी पड़ती है। क्योंकि आजकल महिलाओं के देखते हैं कि जैसे पार्क में कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ घटनाएं हो जाती है समटाइम्स। तो मतलब उनके लिए भी सेफ्टी रूल्स बहुत सेफ्टी के साथ साथ आपको नहीं लगता कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूल कॉलेज लेवल पर महिलाओं को, ताकि वो जो है खुद को महसूस कर सके और दूसरों को भी सुरक्षित, अपने चाहे संतान की बात करें, परिवार के जनों की बात करें, उनको भी वो सुरक्षित महसूस कर सके? यस सर। जी मैम, बजट आने वाला है, बजट में क्या मांगती हैं आप? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के ही बजट पेश किया जाना चाहिए। और ये जो स्कीम दे रही है गवर्नमेंट, रोजगार भत्ता वगैरह दे रही है, इनको बंद करके गवर्नमेंट जॉब्स की ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। AI का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन जो है लगातार तमाम फील्ड्स में हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ग्रामीण तबके में भी डिजिटलाइजेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, इस तरह की सुविधाएं यूथ को मिलनी चाहिए? जी सही, आपने सही कहा। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों का जो लोड है, वर्कलोड, चाहे एजुकेशन से रिगार्डिंग है, फिजिकल से रिगार्डिंग है, जॉब अपॉर्चुनिटी से है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों का जो वर्कलोड है बैग का, वो बढ़ता जा रहा है। AI के ज़माने में हम ये कर सकते हैं कि बैकलेस डे कर सकते हैं या फिर बच्चों का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। AI की हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उन लोगों को नए तरीके से सिखाया जा सकता है। हम लोग हर बार क्या देखते हैं, फैमिली देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। हम कई बार क्या होता है कि बच्चों का जो बेसिक है फिजिकल, वो बैग के वज़न की वजह से बढ़ रहा है। चाहे वो जंक फूड लगा लो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट लगा लो। अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, AI बेस्ड लर्निंग होगी, बैग कम से कम लोड होगा, तो क्या होगा कि बच्चे और भी ज़्यादा एनहांस लर्न कर पाएंगे। उनका जो एक्सपांड नॉलेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक सर्वे आया था कि 15 साल की बच्चियां जो कि स्कूलों में पढ़ती, बच्चियां रक्त अल्पता की शिकार हैं, एनीमिक हैं। स्वास्थ्य की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, तो आपको नहीं लगता कि उस पर विशेष फोकस जो है वो किया जाना चाहिए? बालिकाओं के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने बजट देखा तो उसमें आयुष विभाग को पूरे बजट का सिर्फ 4% मिला था हमारे, एंड दैट इज़ 4400। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, दैट इज़ आयुर्वेदा, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट हमारा जो इंडिया है, ट्रेडिशनल वेज हैं मेडिकल के, उनके ऊपर फोकस हो और वो सारी टेक्निक्स हमारे फिर से आए। जी, आप क्या मानती हैं बजट को लेकर? मैं ये मान रही हूँ सर कि जैसे सरकार है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है बजाय के वोकेशनल एजुकेशन के। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सरकार से वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए कि बच्चे कैसे एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस है हमारी हरियाणा गवर्नमेंट में वो फास्ट होना चाहिए सर। रिजल्ट बहुत लेट आता है, न्यू जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत लेट आती हैं। हमें एजुकेशन दी जा रही है सर, उस सब्जेक्ट की दी जा रही है जिसकी आगे पोस्ट है ही नहीं। रोजगार सृजित किए जाने चाहिए, आपका ये मंतव्य? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी, आप क्या मानती हैं? मेरा नाम सुनीता है। मैं मानती हूँ कि जो महिला सुरक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसके लिए हम एक कंपलसरी कर दें कि जो ट्रेनिंग है, जैसे कराटे हैं या कोई स्पोर्ट्स है, उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है, ताकि वो उस ट्रेनिंग को लें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जी,
जी, मेरा मानना है कि जो हरियाणा में हमारी हेल्थ केयर है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, स्पेशली बच्चों के मामले में। बच्चे बहुत ही एनीमिक हैं, तो बच्चों को ये समझाना कैसा है, बच्चों के लिए क्या खान-पान अच्छा होना चाहिए, ये बताना भी बजट के थ्रू कि हम कितना बजट रखेंगे हेल्थ केयर के लिए और कितना हम धरातल पे लाएँगे। और खास तौर पर महिलाओं की बात करें? महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है अगर प्रोवाइड करे उनको टाइम तक, कितने टाइम तक उनको एनीमिक हैं जो बच्चे, उनको दी जाएगी हीमोग्लोबिन्स की जो पिल्स होती हैं या फिर जितना उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके लिए हेल्थ केयर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम वर्गों के लोगों से हमने बात की है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, एक्सपर्ट्स भी थे, विशेषज्ञ भी थे, कृषि जगत के विशेषज्ञ भी थे और साथ ही साथ गृहिणियां, महिलाएं, उनसे हमने बात की है, हर तबके के लोगों से बात की है। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। महिला स्वास्थ्य की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या फिर मेडिकल एजुकेशन की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इंफ्रा पर बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ किए जाने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों को उम्मीद है और उम्मीद पर कहते हैं कि दुनिया कायम है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश बजट की चौपाल। तो सुनिए अपनी जनता की आवाज़। यहाँ पर महिलाओं का कहना है फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर बहुत सी मांगे हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं एजुकेशन को लेकर, और बजट जो कि 2 मार्च को पेश किया जाएगा वो किस हद तक जो है जनता की अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बजट से उम्मीद के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।